ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देखो भाई लोग, आज है एकादशी है, रविवार दिन है, तो आप लोग एकादशी का व्रत जरूर रखें। और एकादशी का व्रत रखने से बहुत बड़ा फायदा होता है। पितृ शांत वैभव सब कुछ बढ़ता है, घर में सुख शांति रहती है। तो आप लोग प्लीज़ एकादशी का व्रत रखें। और आज है पवित्रा एकादशी। हम आपको आरण्यकांड सुनाएंगे, श्री रामचरितमानस का आरण्यकांड सुनाएंगे हम आपको। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब देखो जयंत ने कितना बड़ा भगवान के साथ छल किया, कपट किया कि दुनिया कह रही है भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। उसको घमंड के मारे वो अपने घमंड में चूर किए। अगर भगवान हैं तो भगवान का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? ये अगर भगवान है तो भगवान ही न है ना, फिर ये भगवान एक औरत का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मूर्खता बस समझ नहीं पाए। ये जानना चाहते थे कि इसमें ये साधारण आदमी है या इसमें है कोई पावर। जब ये बचपन में खेला करते थे तो इनके आंगन में एक कौवा रहता था। एक कौवा रहता था तो ये कौवे के साथ श्री रामचंद्र जी खेला करते थे। तो जब श्री रामचंद्र जी कौवे के साथ खेला करते थे, एक दिन कौवा ने सोचा आज मैं कहीं और जाता हूँ, इसके साथ क्या खेलना है, मैं कहीं और जाता हूँ, ये कोई ऐसे नहीं है। तो इन्होंने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और चल दिया। अब एक रोटी का टुकड़ा उठाया और चल दिया। भगवान ने देखा कि भैया तो हमारे बचपन में कन्हैया की तरह थे छोटे से, तो भगवान ने देखा है ये तो हमारी रोटी ले जा रहा है। और भैया भगवान इसके पीछे बढ़ गए। पूरे ब्रह्मांड में वो घूमते रहा कौवा, जहाँ जाए भगवान उसके पीछे पीछ के घूम करके देखे, कहे ये तो कैसा आदमी है, ये तो भगवान नहीं है, ये तो एक रोटी के टुकड़े के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये एक रोटी के टुकड़े के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और देखो पूरे ब्रह्मांड में मैं घूम के आया, घूम रहा हूँ, ये भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मतलब आज तो ये मैंने कि कैसा बच्चा बालक है, ये भगवान थोड़ी ना हो सकता है। भगवान एक रोटी के टुकड़े के लिए थोड़ी ना हमारे पीछे आएंगे, ये भगवान नहीं है। ये एक रोटी के उसने कौवे ने सोचा चल भाई जहाँ आज से आए थे वहीं चल के जो रोटी का टुकड़ा जब वहाँ पर रख दिया, फिर जा कर के श्री रामचंद्र जी वहाँ पर रुक गए। तो ये सोच रहा था कि ये वही है रोटी के टुकड़े वाले और हमें कुछ नहीं बोलेंगे। अरे तब बालक बच्चा होता है, तब उसको इतना वो नहीं था। आगे तो भगवान जाने, ज़्यादा उसमें नहीं लिखा था, जो लिखा था वही हम बता रहे हैं। लेकिन एक रोटी के टुकड़े के लिए भगवान इसके पीछे चले गए थे, पूरे ब्रह्मांड में घूमा था। आज भगवान ने एक सीख का बाण उठा करके इसके पीछे छोड़ दिया तो ये अग्नि के समान जलने लगा था। तो देखो अब देखो इसके साथ भगवान इसकी आंखें एक फोड़ दी। भगवान ने कहा तू तो मौत के वो योग्य है, लेकिन तुझे मारूंगा नहीं, तुझे मैं एक आंख तेरी फोड़ दूंगा। अब कौवे की एक ही आंख है, कौवे की दो आंख नहीं है, कौवे की एक आंख है, एक आंख भगवान ने फोड़ दी।
और श्री रामचंद्र भगवान की जय। कीनी मोह बस द्रोह दापी, जेहि कर बाद उचित प्रभु छाड़हु करि छोह, को कृपाल रघुवीर साम। उसने मोहवश द्रोह किया है, उसने एक मोहवश द्रोह किया है, इसीलिए यद्यपि उसका वध नहीं किया, इसीलिए भगवान ने उसका वध नहीं किया, वध उचित नहीं समझा, उसको एक आंख ही फोड़ दी। प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। तो श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन है? अब आप बताओ, अगर किसी की पत्नी को कोई कष्ट पहुंचाएगा, ब्लड खून निकालेगा, तो वो तो मौत के योग्य है, लेकिन उसने जान के मारा, लेकिन वो इतना वो नहीं था, वो अनजान था कि ये भगवान होंगे तो करेंगे ना, ये भगवान तो है नहीं, तो इसलिए भगवान ने उनको छोड़ दिया कि छोड़ो, जाने दो इसको। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सिधु सुधर समाना। बहि बहुरी रामवश मन अनुमाना, होई है भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। चित्रकूट में भगवान ने वहाँ पर बसे और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे वो किए, क्या चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, जब कुछ समय बीत गया वहाँ पर, तो भगवान ने कुछ ऐसा मन में अपने अनुमान किया कि मुझे अब सब लोग जान गए हैं, अब मुझे सब लोग जान गए हैं, तो यहाँ तो इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी भीड़ होने लगी है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब लोग हमें यहाँ पर जान गए हैं, तो अब लोग यहाँ पर बहुत लोग आने लगे हैं, तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। सकल मुनि नेसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। आत्र ऋषि आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर के सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, महामुनि जी हर्षित हो गए और दौड़ करके उनके पास गए, एकदम खुश हो गए कि हमारे घर में तो भगवान आ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी आए हैं, तो वो एकदम से खुश हो गए। पुलकित गत अत्रि उठी धाये, देख राम अतुर चल आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार द्रोजन अनहे वाए। शरीर पुलकित हो गया, शरीर जो है वो पुलकित हो गया और दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाया। मुनि ने हृदय से लगाया। देखो, भगवान भले ही रामचंद्र थे, भगवान भले ही भगवान थे, रामचंद्र थे, लेकिन उनको अपने मर्यादा में रहना था। वो एक मनुष्य के योनि में आए थे, तो वो भगवान अपने मर्यादा में रहते थे। तो उन्हें तुरंत ही जब मुनि जी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम का मतलब है सीधा ऐसे लेट जाना है, उनके भगवान के चरणों में सीधा लेट जाना है। तो जब सीधा वो लेट गए
तब मुनि जी ने उनको उठाया और दौड़ करके दौड़ते हुए आया, उनको श्री रामचंद्र जी को शीघ्र ही उठाया और अपने गले से लगा लिया। तब दंडवत करते हुए उठाया, मुनि ने हृदय से लगा लिया। तब श्री राम के लिए प्रेम सुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। मतलब प्रेम श्रद्धा भाव से दोनों भाई इतने खुश हो गए कि जैसे उन्होंने नहा लिया हो। दोनों भाई और सीता माता मतलब प्रेम से नहला दिया। जलों से भी फिर जाकर के नहाए धोए और फिर आकर के देख राम छब नैन जुड़ाने, सादर निजी आश्रम तब आने, करी पूजा करी बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पहले ये था कि ये नहीं है कि भैया अगर हमने कुटी बना ली है, अगर हमने आपके पास में कुटी बना ली है तो हम दिन भर आपके यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं, चाहे वो हमारे बगल में कुटी ना हो, लेकिन हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, बिना बुलाए हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे। ये मर्यादा में रहना था। चाहे जो कोई भी हो, ना किसी की चुगली करनी है और ना ही किसी के घर में ताका झाकी करनी है। अब नहीं है कि भैया अगर कोई नया घर बना रहा है तो उसके घर दिन भर लटके रहो, दिन भर देखते रहे झाँकते रहे कैसा बना रहा है, क्या बना रहा है। ये नहीं था। एक बार उसकी मदद कर दिया भगवान, कोई ऋषियों ने उसको, ऋषि ने भगवान राम के जगह बता दिया, लेकिन भगवान राम या कोई भी ऋषि बिना बुलाए वहाँ नहीं जाता था। रामचंद्र जी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते थे। हाँ, नगरवासी आते थे, लेकिन नगरवासी भगवान के घर नहीं जाते थे, भगवान के उस कुटी में नहीं जाते थे। वहाँ पर कुटी में किसको लाने की आज्ञा है? कुटी या घर किसको जाने की आज्ञा है? आप बताओ कि अगर आप जानते हो तो आप ये बताओ कि कुटी और किसी के घर में किसी के जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं वहाँ, या जहाँ कोई पति पत्नी माँ बाप शयन करते हैं मतलब सोते हैं, वहाँ पर किसको जाने की आज्ञा है? बिना बोले किसको जाने की आज्ञा है? किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो जाने कि किसी के घर में, किसी के यहाँ बिना बुलाए सिर्फ 2 ही आदमी जा सकते हैं। एक तो गुरु जा सकता है और एक पंडित जा सकता है। 2 ही आदमी जा सकते हैं, बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में था गुरु बिना बुलाए जा सकता है, एक पंडित भी बिना बुलाए जा सकता है, बाकी और कोई बिना बुलाए नहीं जा सकता है। चाहे अगर वो सेवक है तो सेवक भी जाएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, और बाकी ये 2 आदमी ऐसे हैं कि बिना बुलाए वहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं। तो भगवान तो एक सेवक थे, उस समय मनुष्य के रूप में थे, तो वो सेवक थे। तो वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे कथा कहते थे, तो वहाँ गांववासी ऋषि मुनि आते थे, वो कथा सुन के उधर ही चले जाते थे। ये नहीं भगवान के घर आए वहाँ ये चाय पानी ये फलान दवान वगैरह नहीं, जो तुम्हें देना है यहाँ कथा माचक हो रही वहीं पे दो, वहीं पर जाओ, ये नहीं था। और अब है, अगर कोई घर बना रहा है, चल घर बना लिया है, 2-4 महीने हो गए हैं तो भी लोग ताका झाकी कर रहे हैं, कहीं झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, क्या बना के खा रहे हैं, आज क्या है क्या नहीं है, ये जानना चाहते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी सुख में खा रहा है या रो रहा है, मुझे ये देखना है। तो ऐसे ही लोग पहले नहीं थे। तो भगवान को जब उन्होंने देखा क्या कुटी पास में थी, जब भरत जी को भेजा था तो कुटी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, अत ऋषि की कुटी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अत ऋषि के यहाँ भगवान ने अपना सब सिर की कुंडी उठाए और चले गए, यहाँ पर छोड़ छाड़ के सब छोड़ छाड़ के चले गए। और वहाँ पर जा करके श्री रामचंद्र जी मुनि जी के वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर भी जो ऋषि मुनि थे उनको बताया कि भैया राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। तो वो जब उनको अपनी पूजा में बैठे हुए थे, वहाँ पर अपने वहाँ कुटी में बैठे हुए थे, वो दौड़ करके आए
तब जो इन तीनों ने देखा तो उनको प्रणाम किया। औरत जो है सिर्फ सर झुकाए हाथ जोड़ के या बैठ के प्रणाम कर ले, लेकिन जो जेंट्स है वो पूरा लेट जाता है, ऐसा प्रणाम होता है। तब दंडवत गया रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने, तो उन्होंने उनको उठाया और अपने गले से लगाया और और फिर आदर पूर्वक उनको बिठा दिया। और प्रेम भाव से, ये नहीं है अरे कहाँ से आया है, क्यों जा रहा है, थैला लेके कहाँ रहा है, ये नहीं है। आप बैठो और प्रेम भाव से उनको बैठाया। श्री रामचंद्र की छवि देख करके मुनि के नेत्र में, जब श्री रामचंद्र जी की छवि उन्होंने देखा तो उनके नेत्रों में शीतल शीतल हो गए और जल भर गए। तब वह उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में आदर पूर्वक फिर जाकर के वहाँ आसन लगाए, फिर जाकर के उनको आदर पूर्वक आश्रम में ले आए, पूजन करके सुंदर वचन कहा करके मुनि मूल फल और दिए। तब वहाँ पर मूल फल और जल उनको प्रभु को मन को बहुत रुचि हुई, मतलब मन को शांत करने वाली, मन को जो अच्छा लगे ऐसा फल अत्रि ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को और श्री सीता जी को और श्री लक्ष्मण जी को दिए। तब प्रभु आसन आशीष भरी लोचन लोभ निराखी, मुनिवर परम प्रवीण जोहि पायनि स्तुति करात सियाबल। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर करके उनकी शोभा देखते हुए परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। मतलब हाथ जोड़ करके मुनि ने भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं? नमामि भक्त वत्सल कृपालु, शील कोमल भजामि न पंदभुजम, अंकामिनः साध मदः। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्कर्म पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवन भुनाथम मंदम प्रफुल्लम कंचलोचनम, मंदारी दोष मोचन। आप निश्चित सुंदर श्याम संसार अवगमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल सपर्वत फूले और कमल के समान नेत्र वाले और मंद आदि दोषों से छूटने वाले हैं। प्रलंब बहु विक्रम प्रभो अप्रेम भैरवम, निस्सदम चाप शयनकम धर्म लो त्रिलोक्य नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का परिक्रमा और आपके ऐश्वर्य प्रेम का बुद्धि के पार अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडम, मुनीद्रह संत रंजनम, सुरारी विन्नम भंजनम। सूर्यवंशी के भूषण महादेव जी के धनुष को
तोड़ने वाले मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रुओं असुरों के समूह का नाश करने वाले मनोज वेदी वंदितम आचार्यदेव सेवितम विशुद्धम बोध विग्रहम समस्त दुष्णपम। आप कामदेव के शत्रु महादेव के द्वारा वंदित महा ब्रह्मा आदि देवताओं से सुसेवित विशुद्ध ज्ञानमय विज्ञान और समस्त दोषों को नाश करने वाले हैं। नमामीन्द्र पंतिम सुखम करम शांतम गतिम भजे शक्ति संजुरम संचीवति प्रियाजन। हे लक्ष्मण पति, हे सुखों की खजान, हे सुखों की खजान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति है, सबको नमस्कार करते हूँ। रचिपत्र साचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। तदंतम मूलम ये भयंतिम हिममत्तस्य पंतः नो भवरण्यम भीतर्यम चिंतम संकुले। जो मनुष्य मात्सर्य दाह रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वह तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आग आवागमा में चक्र में नहीं पड़ते हैं, वो सीधा स्वर्ग में जाते हैं, वो आवागमन नहीं होता उनका। विविक्त वसीनः शशा भजन्ते मुक्ते मुदः नारस्य इंद्रे यादिक्यम प्रयन्त्यः ते गतिम स्वारम्। जो एकांत वशी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि देव इंद्री यादिका निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रशांत पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को प्राप्त अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमे कर्म उक्तम प्रभु निरी हमिष्यम भिजम एवं जगद्विष्णु तः सचः तुरेयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहते ईश्वर सबके स्वामी व्याप्त जगत गुरु तनांतर नित्य द्वितीय तीनों गुणों से स्वार्थ है, पर और केवल अपने स्वरूप स्थिर हैं। भजामि भाव प्रलल्लभम कुयोगिनः सुदुर्लभम साभक्त कल्प पदम सम सुरे व्यवाम्यहम्। तथा जो भाव प्रेमी भूरो योगियों विषयों पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्बल, अपने भक्ति के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाले और सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं उन निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति नव अहम मूर्जितः पाति
प्रसीदः मे नमामि ते पदं पदाख्यं भक्तिदेवी भक्तिदेहि मे। हे अनूप, हे अनुपम, हे पृथ्वी पति, हे जनक जनकी जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सत्तम इंद्रम नारदाढ्यः ते पदम वज्रम दि नात्र संशयम तव दिशम भक्ति संयुक्तः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वह आपकी भक्ति से युक्त होकर के अपने परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करनी मुनि नाई सिर कहा कर जोरी बहोरी चरण सरोवर नाथ जने कबहू तजे मति मोह। मुनि ने इस प्रकार विनती करते हुए और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहे, हे नाथ, मेरे बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ेगी, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ेगी। मंगल भमनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुसमान और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। देखो भाई लोग, अब यह एकादशी आ गई है और आज ही एकादशी है, तो आप लोग एकादशी जरूर करें और हमारी कथा जरूर सुने और हमारा वीडियो भी देखा करें, क्योंकि हमारा वीडियो भी देखेंगे हमारा भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। भैया हमारा वीडियो देखोगे तो हमें फ़ायदा होगा, इससे हम अपना वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को फ्री में ही राम कथा सुना रहे हैं और आप लोग हमारी मतलब राम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर कोई ऐसा वीडियो डाले उल्टा सीधा तो आप लोग देखोगे 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार देख लोगे, लेकिन एक गरीब पंडित अगर कोई कथा डाल रहा है तो आप लोग हो कि कथा ही ना सुनते हो, आप लोग तो कथा ही ना सुन रहे हो, तो भाई बहुत गलत बात है। आप लोगों को कथा सुननी चाहिए हमारी और पूरा वीडियो देखना चाहिए, हमारी एक मदद करना हो ना। फिर आप लोग मदद नहीं करना चाहते हो, वैसे ही आप लोग कहते हो पंडित का मदद करें, पंडित का मदद ही नहीं करते हो आप लोग, तो आप लोग प्लीज़ हमारा मदद करें और हमारा वीडियो देखें। अभी हमारे मतलब बहुत 1000 घंटा बाकी है, वो घट रहा है ना, क्योंकि 365 दिन हो गया है तो पीछे का घट जाता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे, बढ़िया कथा सुनाएंगे। अब तो आनंद आ रहा है, अब तो कथा पढ़ने में आनंद आ रही है और आप लोगों को भी भगवान के पास से आनंद ही आ रहा होगा। भले कोई ना देखे या ना कहे, बात अलग है, नाराज है, गुस्सा के मारे कैसे भी, लेकिन आनंद तो आ ही रहा है। अब तो भैया आरण्य कांड है, आरण्य कांड में अब देखो इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।